तो हमारा क्वेश्चन है, इफ पेपर इज रिटन एज SFQBQ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज देन हाउ विल मनी बी रिटन। यदि किसी कूट भाषा में पेपर को SFQBQ लिखा जाता है तो मनी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे पेपर का जो लेटर है पहले P, तो P के बाद अगर हम S देखेंगे तो +3 करते हैं तो S आता है। ठीक, A के बाद कितना करेंगे, A के बाद F, BCDEF +5 हो जाएगा। ठीक, +5, ओके, हो गया। और ये P के बाद अगर देखेंगे तो Q +1, तो यहाँ पे ये लॉजिक हमारा फेल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 फिर 5 फिर 1, तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक है, तो अब हम वो लॉजिक ढूंढेंगे कि क्या है वो लॉजिक। ठीक है, तो चलिए, तो P, तो यहाँ पे लॉजिक क्लियर दिख रहा है दोस्तों। देखिए, P के बाद आता है Q, ठीक है, फिर A है, A के बाद आएगा B, ठीक, P के बाद आएगा Q, E के बाद आएगा F और R के बाद आएगा S। क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या किया गया है, P है, इसके +1 करके इसको लास्ट में रखा गया, ना कि शुरू में। ठीक है, तो P का प्लस करके Q यहाँ पे हो गया ये, फिर A का प्लस करके 1 करके B, फिर P Q, फिर E F R S। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मनी है, तो मनी M में +1 करेंगे तो क्या आएगा, M में +1 N, ठीक, O में +1 तो P। अभी M को हम, M का जो +1 करके N लिखे हैं इसको हम लास्ट में लिखेंगे, फिर O को क्या करेंगे, O के बाद आएगा P, तो N के जस्ट पहले हो जाएगा P, फिर N के बाद O, फिर E के बाद F और Y के बाद Z। ठीक है, ठीक है, M हो गया, M के बाद आ गया N, O के बाद आ गया P, N के बाद आ गया O, E के बाद आ गया F और Y के बाद आ गया Z। तो हमारा आंसर हो जाएगा JFOPN, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक जी, ओके। तो हमारा प्रश्न है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि प्लस और माइनस दोनों को बदल दिया गया है, मतलब प्लस को क्या किया गया है, माइनस के साथ परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे माइनस को भी प्लस के साथ कर दिया गया है, मतलब दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से गुना के साथ भी यही हुआ है, गुना और भागा के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। हाँ, 5 माइनस का प्लस, यार प्लस 4 गुना 9 प्लस का हो जाएगा -80, और क्या है, गुना 10 है तो उसको भागा 10 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भागा 10। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो 5 को ऐसे ही रखेंगे, 5 + 4 × 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये 80 में जब 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8। ठीक, अब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5 + 36 और ये -8 ही रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए, अब इसमें जब है तो इसमें अब ये नहीं करेंगे कि, तो अब ये नहीं करेंगे कि 36 में से 8 को घटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, 5 और 36 दोनों को आपस में पहले ऐड करेंगे, उसके बाद -8 करेंगे। ठीक है, तो 5 और 36 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 41। ठीक है, 41 आ जाएगा, और 41 में से जब आप माइनस करेंगे 8 तो कितना आ जाएगा, 33। ये आपका आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, हाँ, तो बस ये हो गया। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, इसमें बस यही किया गया है कि जो प्लस और माइनस है दोनों को आपस में बदल दिया गया है, मतलब प्लस की जगह पे माइनस हो गया और माइनस की जगह पे प्लस हो गया है। ठीक, उसी प्रकार से जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है ये दोनों आपस में बदल दिए गए हैं,
मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड हो गया है और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई हो गया। हमारा प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में FEJGI को 98 लिखा जाता है तो मनी को कैसे लिखा जाएगा। इंग्लिश में भी आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा। इफ़ FEJGI इज रिटन एज 98 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज देन हाउ विल मनी बी रिटन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एफ है, एफ का क्रम कितना होता है वर्णमाला में, अल्फ़ाबेटिकल क्रम होता है एफ का, ये F6 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, आपका ये हो गया F6। ठीक, F6 और ये E है, E हो जाएगा 5, J10, G7 और I 9। ठीक है, I हो जाएगा 9। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू है 98, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो एक बार हम लोग इसका विपरीत निकालेंगे, अपोजिट नंबर। ठीक है, अपोजिट निकालने का तरीका ये है कि जो भी नंबर दिया गया है, ठीक, उसको हम लोग क्या करते हैं, 27, जी हाँ, 27 से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 27 से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 27 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 27 से 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। ठीक, ये हो गया। अब 5 को करेंगे माइनस तो 22। ठीक है, ये हो गया। अब 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 से 10 जाएगा तो आ जाएगा 70। ठीक, और ये 7 जाएगा तो 20 और ये 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 और ये हो जाएगा ये 8, 8 7 15, 15 तो 17, 1 18। ठीक, तो 18 का 8, फिर यहाँ पे 2 1 3 1 4 2 6 2 8 और 1 9, तो 98। तो ये हमारा सही जा रहा है। ठीक है, तो 98 यहाँ पे भी लिखा गया। ठीक है, तो यानी कि इसके अपोजिट नंबर्स को आपस में ऐड किया गया है। तो ये हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। 27 में से जो दी गई वैल्यू है, रियल वैल्यू, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो उससे हमको अपोजिट नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन दिया है इसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो एक बार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट इसका अपोजिट नंबर निकालेंगे। ठीक, तो एक बार आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं इसको शुरू से पूरा करता हूँ। देखिए, मनी M13, ठीक, O15, ठीक, N14, E5 और Y25। ठीक, ये आपका नंबरिंग हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसका अपोजिट नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो अपोजिट नंबर निकालने का तरीका आपको मैं बता दिया हूँ कि 27 से माइनस करना है। ठीक, तो 27 से 13 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। ठीक, और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 और ये 2 में से गया 1। ठीक, और ये हो जाएगा 7 में 4 गया 3, 2 में से गया 1, फिर ये 22 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब आपको ऐड करना है। ठीक, तो 4 कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं, 4 2 6 3 9 2 11 2 13, हाथ में लगा 1, तो 1 और 1 2 3 4 2 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, ये हो गया आपका। एक बार फिर से क्लियर कराना चाहूँगा, जैसे कि मनी का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, तो एम की वैल्यू हो गई 13। ठीक, फिर ओ का हो जाएगा 15, एन का हो जाएगा 14, ई का हो जाएगा 5 और वाई का हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे, तो इसका अपोजिट नंबर निकालना है। तो 27 से माइनस करेंगे 13 को कितना आ जाएगा, 14, फिर यहाँ पे 15 को माइनस करेंगे तो 12, फिर यहाँ पे 13, फिर 22, फिर 2। ठीक है, अब इसको आपस में ऐड कर देना है, इसको सभी को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, 63। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 63, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ADIPO को 143164 लिखा जाता है तो BJUOG को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे नंबरिंग किया गया है। तो A का नंबरिंग जैसे कि 1 हो जाएगा, D का 4, I का 9,
P का 16 और O का 15। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 A का 1 D का 4 ये दोनों तो सही है, लेकिन I का नंबरिंग जो हम लोग 9 लिखे हैं ये है गलत, ठीक है। और P यहाँ पे भी सही है, P का 16 होगा वो सही है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे O का जो नंबरिंग होता है 15, ठीक, लेकिन यहाँ पे O का नंबरिंग 4 दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ देखने को मिला है, जैसे A क्या है, वॉवेल है, ठीक, और I भी वॉवेल है और O भी वॉवेल है। तो इसमें कंसेप्ट ये लग रहा है कि जो कॉन्सोनेंट है उनका तो क्रम जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जो है उसी के अनुसार मतलब लिखा गया है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डी का जो क्रम होता है 4, तो वो तो 4 का 4 लिखा है। पी का 16 होता है तो वो भी यहाँ पे 16 लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से। तो जैसे कि ए का क्रम अगर आप देखेंगे वर्णमाला में, तो जैसे कि आपको 1 मिनट पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा लेंगे, ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए आपको मैं ये बोल रहा था कि ए है, जो वॉवेल होते हैं हमारे वर्णमाला में, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो इनका जो क्रम है आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोगों को ये करना है कि जो कॉन्सोनेंट है उसका तो क्रम वही रहेगा जो वर्णमाला क्रम है, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो वॉवेल है उसका हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्रम देंगे, ठीक है। यानी कि ए का क्रम हो जाएगा 1, ई का हो जाएगा 2, आई का हो जाएगा 3, ओ का हो जाएगा 4 और यू का हो जाएगा 5, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाएगा। तो हम लोगों को करना है जैसे कि दिया है बी, तो बी का वर्णमाला क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्णमाला क्रम, 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ये येलो ले लिए, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 2, ठीक, 1 मिनट दोस्तों, बी का हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक, और जे का हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे यू का हो जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू, 5वें क्रम पे है तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, ठीक, 5 लिख देंगे। उसके बाद ओ, ए, ई, आई, ओ, ये 4 नंबर पे है, ठीक, तो 4 हो जाएगा। और जी का तो आपका 10, जी का आप क्या लिखेंगे, जी 7, ठीक। यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 210547, 210547। इसमें ऑप्शन में शायद गलत है, तो ये जी हाँ, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप सिर्फ टूर कर देंगे, यहाँ पे जो 1 है 1 को मिटा के यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आंसर आपका यही हो जाएगा सही, जी हाँ। तो एक बार फिर से आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ डाउट कैसे। सबसे पहले इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया साफ, ठीक। अब आपको जैसे मैं बता देता हूँ, देखिए वर्णमाला क्रम आपको पता है ये पहले से, ठीक है। अब आप वोवेल क्रम भी आपको पता चल गया, ए, ई, आई, ओ, यू, 1 आपका हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी का तो नंबरिंग कॉन्सोनेंट है तो बी का तो 2 हो जाएगा, ठीक, और जे है तो जे का 10 हो जाएगा, ये भी कॉन्सोनेंट है, और यू यहाँ पे वोवेल है तो यू का क्रम हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यू ये रहा, देखिए ये है 5 नंबर पे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओ भी एक वोवेल है तो ओ का क्रम क्या है 4, ठीक, तो यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद से है जी, तो जी एक कॉन्सोनेंट है तो इसका तो सिंपल से आप लोग 7 लिख देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा लेते हैं एक बार, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7, ठीक, तो ये हो गया 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 210547, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी में जो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में 2 कर देंगे उसके बाद से ये सही हो जाएगा।